पंचमकार का वास्तविक अर्थ मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन तंत्र में इनका वास्तविक रहस्य क्या है? नमस्कार, मैं हूं आचार्य ओम त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट, जहां हर रहस्य ज्ञान का एक नया द्वार खोलता है। आज का विषय तंत्र परंपरा के सबसे अधिक गलत समझे गए विषयों में से एक है, पंचमकार। जैसे ही पंचमकार का नाम आता है, लोगों के मन में तुरंत मद्य, मांस, मछली और कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं की तस्वीर बनने लगती है जिन्हें सामान्य समाज स्वीकार नहीं करता। लेकिन क्या पंचमकार का अर्थ वास्तव में केवल शराब, मांस, मछली, विशेष मुद्राएं और यौन अनुष्ठान ही है, या फिर तंत्र के कुछ मार्गों में इनके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ भी छिपा हुआ है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि लोक कथाओं और आधुनिक दावों से अलग होकर तांत्रिक ग्रंथों और परंपराओं में मिलने वाली अवधारणाओं को संतुलित तरीके से समझा जाए। सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना आवश्यक है। पंचमकार कोई ऐसी सार्वभौमिक हिंदू पूजा पद्धति नहीं है जिसे हर सनातन परंपरा स्वीकार करती हो। ये विशेष रूप से कुछ तांत्रिक, शाक्त और कौल परंपराओं से जुड़ी अवधारणा है और अलग अलग ग्रंथों तथा साधना परंपराओं में इसकी व्याख्या अलग मिलती है। इसलिए पंचमकार को पूरे सनातन धर्म का सामान्य नियम मानना उचित नहीं होगा। पंचमकार का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके 5 प्रमुख तत्वों के नाम संस्कृत के म अक्षर से आरंभ होते हैं: मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। यही 5 मकार है। लेकिन यहीं से असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि तंत्र परंपरा में केवल बाहरी वस्तु ही महत्वपूर्ण नहीं मानी गई। कई मार्गों में साधना का वास्तविक उद्देश्य मन, इंद्रियों, आसक्ति, भय और द्वैत की सीमाओं को समझना माना गया है। अब पहले मकार की बात करते हैं। पहला है मद्य। सामान्य अर्थ में मद्य का अर्थ शराब या मादक पेय से लिया जाता है। कुछ वाममार्गी तांत्रिक अनुष्ठानों में मद्य का वास्तविक उपयोग भी मिलता है, लेकिन कई तांत्रिक व्याख्याओं में मद्य को केवल बाहरी पेय के रूप में नहीं देखा जाता। साधक के भीतर उत्पन्न होने वाली दिव्य चेतना, आनंद या ऐसी अवस्था जिसमें मन सामान्य सीमाओं से ऊपर उठता है, उसे भी प्रतीकात्मक रूप से समझाया गया है। इसलिए ये कहना कि पंचमकार का अर्थ केवल शराब पीना है, तांत्रिक परंपरा की पूरी तस्वीर नहीं बताता। दूसरा मकार है मांस। इसका सामान्य अर्थ मांसाहार है। कुछ तांत्रिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग वर्णित है, लेकिन तंत्र साहित्य में मांस को लेकर प्रतीकात्मक और आंतरिक व्याख्याएं भी मिलती है। एक साधक के लिए इसका गहरा अर्थ अपनी वाणी और इंद्रियों पर नियंत्रण से भी जोड़ा गया है। अर्थात केवल किसी पशु का मांस ग्रहण करना साधना का लक्ष्य नहीं है। वास्तविक प्रश्न ये है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं, वाणी और भोग की प्रवृत्ति को कितना नियंत्रित कर सकता है। तीसरा मकार है मत्स्य, अर्थात मछली। कुछ कौल और तांत्रिक अनुष्ठानों में मत्स्य का वास्तविक प्रयोग मिलता है, लेकिन इसके प्रतीकात्मक अर्थ भी बताए गए हैं। मछली निरंतर गति करती है और जल में रहती है। इसी कारण कुछ साधना व्याख्याओं में इसे मन की चंचलता और जीवन की निरंतर गति से जोड़ा जाता है। साधक का लक्ष्य उस चंचलता को पहचानना और उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना है। चौथा मकार है मुद्रा। यहां सबसे अधिक भ्रम पैदा होता है। आधुनिक लोग अक्सर मुद्रा का अर्थ केवल हाथ की योगिक मुद्रा समझ लेते हैं, लेकिन तांत्रिक संदर्भों में मुद्रा का अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल सकता है। कुछ परंपराओं में ये विशिष्ट खाद्य पदार्थ या अनुष्ठानिक वस्तु के लिए भी प्रयुक्त होता है, और कुछ संदर्भों में विशेष संकेत या साधना पद्धति के अर्थ में। इसलिए किसी एक अर्थ को हर तांत्रिक ग्रंथ पर लागू करना सही नहीं होगा। और अब आता है 5वां और सबसे अधिक विवादित मकार, मैथुन। इसका सामान्य अर्थ स्त्री और पुरुष के बीच यौन मिलन है। कुछ कौल तांत्रिक परंपराओं में इसका अनुष्ठानिक उल्लेख मिलता है, लेकिन इसे केवल भोग की क्रिया समझना भी तांत्रिक दर्शन को अत्यंत सीमित कर देना होगा। कुछ तांत्रिक मार्गों में
इसे शिव और शक्ति के मिलन, द्वैत के अतिक्रमण और चेतना के एकत्व के प्रतीक के रूप में भी समझाया गया है। वहीं दूसरी ओर कुछ साधना परंपराएं बाहरी मैथुन के स्थान पर पूरी तरह आंतरिक और प्रतीकात्मक साधना को स्वीकार करती है। यहीं पर हमें दक्षिणाचार और वामाचार की अवधारणा समझनी चाहिए। तंत्र की सभी धाराएं एक जैसी नहीं हैं। कुछ परंपराएं पंचमकार को बाहरी रूप में स्वीकार करती है, जबकि दूसरी परंपराएं इन्हीं तत्वों को प्रतीकात्मक या सात्विक रूप में ग्रहण करती है। इसलिए किसी एक साधना पद्धति को देखकर पूरे तंत्र को परिभाषित करना उचित नहीं होगा। कौल परंपरा से जुड़े ग्रंथों में पंचमकार और उनसे संबंधित साधना विधियों के संदर्भ मिलते हैं। उदाहरण के लिए कुलार्णव तंत्र तांत्रिक साधना में गुरु, दीक्षा, शक्ति, आंतरिक अनुशासन और साधना की पात्रता पर विशेष जोर देता है। इसका एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि केवल बाहरी क्रिया करने से साधक सिद्ध नहीं हो जाता। साधना का उद्देश्य चेतना का रूपांतरण है। इसी तरह कौल ज्ञान निर्णय जैसे तांत्रिक ग्रंथ कौल साधना की जटिल परंपराओं और अनुष्ठानिक संदर्भों को सामने रखते हैं। लेकिन इन ग्रंथों को आधुनिक इंटरनेट पर मिलने वाली छोटी छोटी सनसनीखेज पंक्तियों के आधार पर समझना सही नहीं है। तांत्रिक साहित्य का अपना संदर्भ, गुरु शिष्य परंपरा और साधना की पात्रता होती है। महानिर्वाण तंत्र जैसे ग्रंथों में भी तांत्रिक अनुष्ठानों और पंचमकार से जुड़े संदर्भ दिखाई देते हैं। लेकिन यहां भी हमें यह समझना चाहिए कि ग्रंथ का एक श्लोक उठाकर उसका अर्थ पूरी तंत्र परंपरा पर लागू नहीं किया जा सकता। संस्कृत तांत्रिक साहित्य में प्रतीक, अनुष्ठान, दर्शन और साधना के कई स्तर होते हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि पंचमकार का बाहरी रूप इतना विवादित है, तो तंत्र ने इन्हें अपनाया ही क्यों? पुराने तांत्रिक साधकों की एक व्याख्या यह थी कि साधना केवल उन चीजों के साथ नहीं करनी चाहिए जिन्हें मन पहले से ही पवित्र मानता है। साधना कभी कभी मनुष्य की गहरी आसक्ति, भय और सामाजिक धारणाओं का सामना भी कराती है, जो वस्तु मन में अत्यधिक आकर्षण या घृणा पैदा करती है। उसके प्रति अपने मानसिक संबंध को देखना भी साधना का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति इन अनुष्ठानों को स्वयं करने लगे। तांत्रिक साधना परंपरागत रूप से गुरु, दीक्षा, नियम और पात्रता से जुड़ी रही है। विशेष रूप से वामाचार की वास्तविक साधनाओं को बिना योग्य मार्गदर्शन के करना उचित नहीं माना जाता। अब एक रहस्यमयी बात समझिए। पंचमकार को केवल 5 बाहरी वस्तुओं की सूची मान लेना शायद इसके सबसे गहरे अर्थ को खो देना है। तंत्र का मूल प्रश्न ये नहीं है कि साधक ने क्या खाया, क्या पिया या कौन सा अनुष्ठान किया। मूल प्रश्न ये है कि उस साधना के बाद साधक के भीतर क्या परिवर्तन आया। यदि मद्य ने केवल नशा पैदा किया तो साधना कहाँ हुई? यदि मांस ने केवल भोग की इच्छा बढ़ाई तो साधना कहाँ हुई? यदि मत्स्य केवल भोजन बनकर रह गया तो उसके पीछे का रहस्य कहाँ समझा गया? यदि मुद्रा केवल बाहरी क्रिया रह गई तो चेतना में क्या बदला? और यदि मैथुन केवल इंद्रिय सुख बनकर रह गया तो शिव और शक्ति के एकत्व का अनुभव कहाँ हुआ? यही कारण है कि तंत्र को केवल जादू टोना या भोग की पद्धति मानना उसके दर्शन को बहुत छोटा कर देता है। तंत्र का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि मनुष्य जिस ऊर्जा से बंधा हुआ है, उसी ऊर्जा को जागरूकता और अनुशासन के माध्यम से आध्यात्मिक मार्ग में परिवर्तित किया जा सकता है। काम, क्रोध, भय, इच्छा और आसक्ति को केवल दबाना ही एकमात्र रास्ता नहीं माना गया। उन्हें समझना और रूपांतरित करना भी तांत्रिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकिन यहां एक और सावधानी जरूरी है। आज इंटरनेट पर पंचमकार के नाम पर बहुत सी ऐसी बातें दिखाई देती हैं जिनका स्पष्ट शास्त्रीय आधार नहीं होता। कुछ लोग हर प्रकार की गुप्त या अनैतिक क्रिया को तंत्र का नाम दे देते हैं। ये न तो शास्त्रीय अध्ययन है और न ही सनातन परंपरा के प्रति न्याय। तंत्र में शक्ति की बात होती है, लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। गुरु की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि साधक को केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं,
बल्कि उस शक्ति को नियंत्रित करना भी सीखना होता है। और शायद पंच मकार का सबसे बड़ा रहस्य यही है। बाहरी 5 मकार से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर के 5 बंधनों को पहचानना। मध्य हमें अपनी चेतना और आसक्ति को देखने की चुनौती देता है। मांस हमें इंद्रियों और वाणी पर नियंत्रण की याद दिला सकता है। मत्स्य हमें मन की चंचलता का बोध करा सकता है। मुद्रा हमें साधना के संकेत और अनुशासन की ओर ले जा सकती है। और मैथुन हमें शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा के एकत्व के गहरे प्रतीक तक ले जा सकता है। इसलिए पंचमकार को समझने का सबसे सही तरीका शायद यह है कि हम इसे केवल भोग की 5 वस्तुएं न मानें, बल्कि तांत्रिक परंपराओं में प्रयुक्त एक जटिल साधना भाषा के रूप में देखें। लेकिन याद रखिए, सभी तांत्रिक ग्रंथ एक मत नहीं रखते और सभी साधक पंचमकार की बाहरी पद्धति को स्वीकार नहीं करते। तंत्र एक विशाल परंपरा है और उसके भीतर अनेक मार्ग, संप्रदाय और व्याख्याएं हैं। मैं हूं आचार्य ओम त्रिवेदी और आप सुन रहे थे ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट। आज हमने पंचमकार को डर या सनसनी के माध्यम से नहीं, बल्कि तांत्रिक परंपराओं और उनके प्रतीकात्मक अर्थों को समझने की कोशिश के रूप में देखा। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अगला प्रश्न और भी रहस्यमयी है। यदि तंत्र में भूत, प्रेत और पिशाच तीनों शब्द मिलते हैं, तो क्या ये तीनों वास्तव में एक ही होते हैं? क्या प्रेत और पिशाच में कोई अंतर है? क्या शास्त्रों में इनके लिए अलग अलग अवधारणाएं मिलती हैं? और क्या लोक कथाओं ने इनके वास्तविक अर्थ को बदल दिया है? इन सभी प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। मैं हूं आचार्य ओम त्रिवेदी। आप सुन रहे हैं ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट, जहां हर रहस्य ज्ञान का एक नया द्वार खोलता है। हर हर महादेव।